नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ श्रीधाम ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो श्रीधाम ट्रांसपोर्ट जो है एक्चुअली जो अ, एक फाइनेंस कंपनी है। तो श्रीधाम ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो एक एनबीएफसी भी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी से एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप इस कंपनी में निवेश नहीं भी करके रखे हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स डेटा आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो उसी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखाने के लिए चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे जो श्रीराम जो ट्रांसपोर्ट है, एक्चुअली श्रीराम ट्रांसपोर्ट है वो इस कंपनी के जो कंपनी है एक्चुअली देखा जाए तो एक एनबीएफसी है। तो एक एनबीएफसी मतलब आप सभी जानते हैं एनबीएफसी तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कंपनी ज़्यादातर वो देखा जाए तो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं और उसी टाइप की एक कंपनी है सीड। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है तो उसके बारे में बात करूँ तो देखा जाए तो कंपनी 5 दिनों में देखा जाए कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो टोटली 7.5% तक गिरावट देखने को मिला। और यहाँ पे एक मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो एक मंथ में करीबन 9% तक नेगेटिव रिटर्न कंपनी ने दिया। और मैं यहाँ पे 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 6 मंथ में करीबन करीबन देखा जाए तो 17% तक नेगेटिव रिटर्न दिया। और एक साल में तो कंपनी ने जो परफॉर्मेंस आपको दिया है वो टोटली 17% से भी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न। तो 5 साल में 5 साल में तो कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दिया करीबन 24%। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो मैक्सिमम कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो 22,000% तक कंपनी ने रिटर्न दिया। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आप खुद ही देख लीजिए इस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किया। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, इस वोलेटिलिटी होने के बाद भी कंपनी अप ट्रेंड में रन कर रहा है। और कंपनी के वोलेटिलिटी का जो कारण है उसका जो मेन कारण है वो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी देखिए 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उतना बड़ा कंपनी भी नहीं है आप बोल सकते हैं क्योंकि देखिए कंपनी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और पी रेशियो देखिए बहुत लो लेवल में कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है मगर कंपनी में एक पॉजिटिविटी यहाँ पे जरूर देखने को मिला है। तो इस कंपनी में कौन सा ब्रेकिंग न्यूज आया जिसके चलते हुए स्टॉक में आज गिरावट तो दिखाया तो उसके बाद फिर से रिकवरी किया। तो देखिए आज निफ्टी सेंसेक्स सारे के सारे नेगेटिविटी में था ओपनिंग में और उसके बाद धीरे धीरे करके पॉजिटिव में आया। तो सेम टू सेम इस कंपनी के परफॉर्मेंस भी उसी तरीके से देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो न्यूज है जिस न्यूज के चलते हुए फ्यूचर में इस कंपनी में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए मैं कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड जो दिया साल भर में देखिए 2-3 बार डिविडेंड ऑलमोस्ट दे चुके हैं। 3 बार डिविडेंड 2021 में दे चुके हैं और भी एक बार डिविडेंड कंपनी देने वाला है। तो यही सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड दे रहा है मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट अच्छा हुआ, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। तो इसीलिए कंपनी डिविडेंड भी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो डिविडेंड इशू है, कंपनी का जो डिविडेंड है वो कितना है वो आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी बहुत बार डिविडेंड दिया, 2020 में भी डिविडेंड दिया, 19 में 2 बार दिया, 18 में दिया, 17 में दिया और 2016 में दिया। तो इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी बहुत बार डिविडेंड दे चुके हैं क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको अभी दिखाऊंगा। तो उससे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कौन सा कितना डिविडेंड आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो है वो रेज करने वाला है मतलब फंड रेज करने वाला है कितना ₹900 करोड़ वाई इशू बोनस सॉरी इशू बॉन्ड्स। तो बॉन्ड के लिए एक फंड रेज करने वाला है। ये भी एक अच्छा खासा गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ और एक गुड न्यूज़ भी है वो है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देने वाला है। और डिविडेंड देने का जो डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5th मार्च 5th मार्च 2022 मतलब 5th मार्च 2022 से पहले ही कंपनी आपको डिविडेंड दे देगा। और आप इस कंपनी के डिविडेंड चाहते हैं तो आपको 2 दिन पहले मतलब 5 तारीख से 2 दिन पहले आपको इस कंपनी का शेयर खरीदारी करना होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के डिविडेंड के चक्कर में कोई भी इस कंपनी के ऊपर निवेश मत कर देना। और दूसरा जो गुड न्यूज़ है वो भी आपको देखना चाहिए
यहाँ पे देख सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस रेइज 900 करोड़ जो है वो बॉन्ड के माध्यम से इशू करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि देखिए अगर कंपनी बॉन्ड के माध्यम से इशू करेगा, आपका खुद का फंड रेज करेगा, तो उसके लिए तो यहाँ पे दो न्यूज ऑब्वियसली पॉजिटिव है, और साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है इस कंपनी के ऊपर। तो क्या कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, तो उसके लिए उसको जानने के लिए आपको कंपनी का डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो कंपनी का जो डिटेल्स है, मैं डायरेक्ट आपको कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर लेके जाता हूँ, कंपनी का रेवेन्यू के ऊपर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो करीबन कंपनी हर साल में कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जना मतलब यहाँ पे जनरेट कर रहा है। कब 2010 में 4000 करोड़ था, उसके बाद 5,000 करोड़, 6,000, 7,000, 8,000, मतलब क्या है? कंपनी हर साल में देखिए खुद का रेवेन्यू बढ़ा रहा है। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव एक बात होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। और दूसरी बात कंपनी का इंटरेस्ट, मतलब कंपनी जो कर्जा लेके रखा है, कितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ रहा है, वो भी तो देखना चाहिए। देखिए फाइनेंस कंपनी तो इंटरेस्ट ज़्यादातर पे करेंगे ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब लोन भी लेते हैं। लोन मतलब वो जो बहुत ज़्यादा कर्जा भी लेते हैं, तो इस कर्जे के चक्कर में उसको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। मगर आपको देखना है इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आते हैं, वो चीज़ आपको देखना है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा रहा है, आप खुद भी देख लीजिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो करीबन 800 करोड़ से स्टार्ट हुआ था 2010 में। अभी फिलहाल के लिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 2400 500 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब इसका अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे कमाया है। तो कंपनी का जो सीएजीआर परसेंटेज है, तो सीएजीआर परसेंटेज देखिए 10 साल में 8% तक रिटर्न दिया, 5 साल में 5% तक, 3 साल में तो कुछ रिटर्न भी नहीं मिला, और 1 साल में करीबन 12% तक नेगेटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी जो आपको रिटर्न दिया, वो रिटर्न अभी तक फिलहाल के लिए उतना खास नहीं है। मगर कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी का देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ है। इसका पीई रेशियो एकदम बहुत लो लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि जिसका इंडस्ट्रीज पीई रेशियो मतलब उसी सेक्टर का पी इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो करीबन 24% है। तो मेरे हिसाब से इसका पीई रेशियो बहुत लो लेवल में अभी रन कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का एनुअल इनकम भी देखिए अच्छा खासा इनकम है, 2400 करोड़। मगर कंपनी के हाथ में कैश नहीं है, नेगेटिव कैश है। ये भी बात कंपनी के लिए एक नेगेटिविटी है, क्योंकि देखिए 4000 करोड़ का टोटल नेगेटिव कैश है। तो ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर 87.3 रुपीज अर्निंग पर शेयर कंपनी कमा के दे रहा है। पर शेयर में कंपनी 87.3 रुपीज कमा के दे रहा है। देखिए खराब नहीं है, अच्छा खासा है। कंपनी के पास कर्जा भी देखिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा, 1,08,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के पास कर्जा है। देखिए कर्जा तो रहेगा ही, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए 4.40%, मतलब इसका जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है, 4.40% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो सारे के सारे यहाँ पे डेटा आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है, तो और कुछ जानकारी आपको लेना, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कितना इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, वो आपको एक बार देखना चाहिए। देखिए कंपनी, सबसे पहली बात, कंपनी किसके ऊपर काम करते हैं? फाइनेंस के ऊपर। और वो भी कौन सा? जितने सारे मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज है उसका फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि श्रीराम ट्रांसपोर्ट मतलब जितने सारे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस करते हैं उसके ऊपर कंपनी लोन देते हैं, उसके ऊपर कंपनी फाइनेंस कराते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है मगर उतना भी अच्छा नहीं। फिर भी देखिए इसका एवरेज देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो कंपनी का देखिए प्रोमोटर के पास कितना, पहले तो 26% होल्डिंग था, और अभी भी 26% होल्डिंग है। और सबसे ज्यादा माल किसने उठा के रखा? एफआईएस ने। 53% से भी ज्यादा होल्डिंग एफआईएस के पास है। पहले तो 50% होल्डिंग था, मतलब एफआई इतना ज्यादा होल्डिंग करके रखा है। तो प्रोमोटर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले प्रोमोटर को सोचना पड़ेगा। डीएस के बारे में बात करूँ तो 15% तक होल्डिंग है, पहले तो 3.5-4% तक होल्डिंग डीएस के पास था। और अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। पब्लिक पब्लिक जो 19% होल्डिंग था, अभी देखा जाए तो 5.5% तक होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि देखिए कोई भी कंपनी में क्या चल रहा है और कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। और डीएस के बारे में बात करूँ तो डीएस कौन है आप देख लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा माल उठा के रखा,
साढ़े 6% से भी ज़्यादा, साढ़े 6% तक आपको माल उठा के देखने को मिलेगा। तो पहले तो देखिए सितंबर क्वार्टर में कितना माल उठाया था 1.68, दिसंबर में कितना 2.69 और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते अभी 6.39 तक पहुँच चुके हैं। तो इसी बात को आपको देखना चाहिए, इसी बात को आपको सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली होल्ड कर सकते हैं क्योंकि कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है और कोशिश भी अच्छा खासा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मगर जितने सारे नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं, मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी से बेटर कंपनी आपको और भी बहुत सारे कंपनीज़ मिल जाएगा। बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है और एसबीआई कार्ड है। इस तरीके से कुछ एनबीएफसी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो बाकी आप डिटेल्स स्टडी करिए, खुद ही आपको पता चलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।